नमस्कार, जी न्यूज़ में आपका फिर से एक बार पुनः स्वागत है। मैं हूं सुमित और मेरी बाईं ओर है तनीषा और मेरी दाईं ओर पारुल हैं। हम आपको बताएंगे कि बीजेपी के कितने प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के कितने प्रत्याशी जीत के आए हैं और किसका महापौर बना है। लगभग सभी के परिणाम आ चुके हैं। हम जी न्यूज़ के दर्शकों को ये सब बताने वाले हैं। मैं बता दूँ कि पूजा विधानी जो बीजेपी की महापौर प्रत्याशी थी, उन्होंने 66,071 मतों से विजय प्राप्त की है। पूजा विधानी ने 66,071 मतों से विजय प्राप्त की है। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद नायक को हराया है। इसी प्रकार 70 वार्ड की बात कर लें तो हमारे पास परिणाम आ चुके हैं। 1 से लेकर हम 70 वार्ड तक हम तीनों एंकर आपको परिणाम की जानकारी आपके सामने रखने वाले हैं। मैं बात करूं तो वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस के अमित परते चुनाव जीते हैं। वार्ड नंबर 2 से दिलीप कौरी बीजेपी के चुनाव जीते हैं। वार्ड नंबर 3 से किरण टंडन भारतीय जनता पार्टी से विजयी हुई है। वार्ड नंबर 4 की बात कर ले तो कुसुम महाबली बीजेपी से चुनाव जीत चुके हैं। वार्ड नंबर 5 से श्रीमती गायत्री लक्ष्मीनारायण साहू कांग्रेस की प्रत्याशी ने विजय प्राप्त की थी। वहां से धर्मलाल कौशिक के काफ़ी करीबी राजेश त्रिवेदी को इन्होंने चुनाव हराया है। इसी प्रकार बात कर ले तो वार्ड नंबर 6 की तो श्रीमती सीमा संजय सिंह बीजेपी की विजयी हुई हैं वार्ड नंबर 6 से। उसी प्रकार बात कर ले तो वार्ड नंबर 7 से श्याम कार्तिक वर्मा ने ये बीजेपी के हैं, इन्होंने ये चुनाव जीता है। वार्ड नंबर 8 से श्रीमती बैजंती जोशी बीजेपी की प्रत्याशी थी, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी, इन्होंने भी चुनाव जीता। वार्ड नंबर 9 से मनहर लाल कौशिक ने चुनाव जीता है, कांग्रेस के प्रत्याशी थे मनहर लाल कौशिक, वार्ड नंबर 9 से चुनाव जीता है। वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस के ही प्रत्याशी पुष्पेंद्र साहू विजयी हुए हैं। वार्ड नंबर 11 की बात कर ले तो बीजेपी से केसरी इंगोले ने चुनाव जीता है। वार्ड नंबर 12 की बात कर ले तो बीजेपी के विजय मरावी ने विजय प्राप्त की है। वार्ड नंबर 13 से बीजेपी के रमेश पटेल विजयी हुए हैं। वार्ड नंबर 14 की बात कर ले तो हेमंत मरकाम बीजेपी के चुनाव जीते हैं। वार्ड नंबर 15 की बात कर ले तो नितिन पटेल नेहरू नगर का वार्ड था, बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्होंने विजय प्राप्त किए। बीजेपी के प्रत्याशी वार्ड नंबर 14 से विजयी हुए हैं। वार्ड नंबर 16 से कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती अनीता कश्यप जीती हैं। वार्ड नंबर 17 से बीजेपी के कार्तिक यादव ने विजय प्राप्त की है। वार्ड नंबर 18 से अंजनी कश्यप ने चुनाव जीता है बीजेपी की। वार्ड नंबर 19 से कांग्रेस के भरत कुमार कश्यप ने चुनाव जीता है। वार्ड नंबर 20 से बीजेपी की कंचन वाधवानी ने चुनाव जीता है। कंचन वाधवानी के मैं बारे में बता दूं कि वहां से उनके पति सुरेश वाधवानी चुनाव लड़ा करते थे, वो 3 बार जीते। अब उन महिला सीट होने के अपनी धर्म पत्नी को चुनाव लड़ाया और वो विजय प्राप्त हुई। अब मैं बात कर लेता हूं वार्ड नंबर 21 की तो मधुबाला अनुज टंडन ने यहाँ से चुनाव जीता है। इससे पहले बीजेपी के प्रत्याशी उनके पति थे, जो पार्षद पति थे, उन्होंने चुनाव जीता था। इस बार महिला सीट होने का अपनी धर्म पत्नी को चुनाव लड़ाया। वार्ड नंबर 22 से संजय यादव चुनाव जीते। इससे पहले वार्ड नंबर 22 से कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव जीता था। वार्ड नंबर 23 से हम बात कर ले तो वंदना चंद्रिका पूरे ने चुनाव जीता है। वार्ड नंबर 24 की बात कर ले तो निर्दलीय प्रत्याशी ध्रुव कौरी ने चुनाव जीता वार्ड नंबर 24 से। अब आगे की जानकारी देंगी मेरी सहयोगी एंकर तनीषा। जी बिल्कुल। तनीषा, वार्ड नंबर 25 से बताइए कि कौन कैसे जीता। जी, वार्ड नंबर 25 से कांग्रेस संतोषी रामा बघेल ने जीता है। वार्ड नंबर 26 से कांग्रेस अजगरी बेगम ने जीता है। कांग्रेस वार्ड नंबर 27 बीजेपी से किरण मंजित गोस्वामी ने जीता है। वार्ड नंबर 28 से बीजेपी गणेश रजक ने जीता है। और वार्ड नंबर 29 से कांग्रेस शेख असलम ने जीता है। और वार्ड नंबर 30 से बीजेपी विनोद सोनी ने जीता है। वार्ड नंबर 21 से कांग्रेस शहजादी कुरैशी ने जीता है। 31 से सॉरी। और वार्ड नंबर 32 से बीजेपी अमित तिवारी ने जीत हासिल की है। वहीं बात की जाए वार्ड नंबर 33 की तो बीजेपी रंगा नादम जी ने जीता है। और वार्ड नंबर 34 की बात की जाए तो कांग्रेस श्रीमती रीता यादव ने ये चुनाव जीता है। वार्ड नंबर 35 से बीजेपी आशीष गुप्ता ने ये जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 36 से बीजेपी बंधु मौर्य ने ये जीत हासिल की है। और वार्ड नंबर 37 से बीजेपी लक्ष्मी रजक ने ये जीत हासिल की है। और बात की जाए तो वार्ड नंबर 38 की तो कांग्रेस सुनीता नामदेव गोयल ने यहाँ से जीत हासिल की है। वहीं बात की जाए वार्ड नंबर 39 से तो बीजेपी दिनेश देवांगन ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 40 से कांग्रेस ओम कश्यप ने जीत हासिल की है। और वहीं बात की जाए वार्ड नंबर 41 से बीजेपी मोतीराम गंगवानी ने ये जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 42 से बीजेपी लक्ष्मीनाथ यादव ने
जीत हासिल की है और वार्ड नंबर 43 से निर्दलीय ने ये चुनाव जीता है। वार्ड नंबर 44 से बीजेपी कविता शुभदत्ता ने ये जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 45 से बीजेपी बी वल्लभ ने ये जीत हासिल की है। आगे की जानकारी आपको पारुल जी देंगी। जी बिल्कुल, जैसे कि हमारे पास लगभग सारे आंकड़े आ चुके हैं। हम स्टार्ट कर अब वार्ड नंबर 46 से, है ना। जैसे कि हमारी सहयोगी ने बताया वार्ड नंबर 45 तक कि बीजेपी वी वल्लभ राव ने जीते हैं, वैसे 46 से कांग्रेस अब्दुल इब्राहिम खान ने जीता है। वार्ड नंबर 47 से कांग्रेस मोहन श्रीवास इन्होंने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 48 से बीजेपी तिलक राम साहू ने और 49 से कांग्रेस सुनील कुमार सोनकर, 50 बीजेपी जय वाधवानी ने जीता है वार्ड नंबर 50 से। वार्ड नंबर 51 से बीजेपी प्रीतेश कुमार सोनी ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 52 से कांग्रेस के दिलीप पाटिल जी ने की है। वार्ड नंबर 53 से बीजेपी से रेखा सूर्यवंशी ने जीत हासिल की है। इसी तरह वार्ड नंबर 54 से रानी शैलेश देवांगन ने जीत हासिल की है। जी, मैं क्षमा चाहूंगी, हमारे पास थोड़े से नाम मिस्टेक हो रहे हैं। वार्ड नंबर 55 से मनोरमा यादव जी ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 56 से रूपाली अनिल गुप्ता ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 57 से रेखा ओम प्रकाश पांडे जी ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 58 से बीजेपी श्रीमती कमला पुरुषोत्तम पटेल जी ने जीत हासिल की है। 59 से श्रीमती सुनीता जगत जी ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 60 से विजय ताम्रकार जो बीजेपी से हैं। वार्ड नंबर 61 से बीजेपी से राजेश दुशेजा जी हैं, जिन्होंने काफ़ी जनता का दिल जीता है। वो इस बार चौथी बार बीजेपी से जीत हासिल किए हैं। अब आगे की जानकारी हमारे सहयोगी देंगे, सुमित जी। वार्ड नंबर 62 की बात कर लूं तो कांग्रेस के प्रत्याशी सीमा शुक्ला ने विजय प्राप्त की है। वार्ड नंबर 63 से बीजेपी के श्याम साहू ने विजय प्राप्त की है। वार्ड नंबर 64 से निर्दलीय प्रत्याशी ने विजय प्राप्त की है। वार्ड नंबर 65 से बीजेपी के तिहारी जायसवाल ने विजय प्राप्त की है बीजेपी के। वार्ड नंबर 66 की बात कर लूँ तो बीजेपी के अंचल दुबे ने विजय प्राप्त की है। वार्ड नंबर 67 से बीजेपी के संगीता परिहार ने ये चुनाव जीता है। वार्ड नंबर 68 से बीजेपी के ममता अमित मिश्रा ने ये चुनाव जीता है। वार्ड नंबर 69 से बीजेपी के प्रकाश यादव ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 70 से बीजेपी के एम शीनू राव ने विजय प्राप्त की है। इस तरह आपको हमने 70 वार्डों से कौन कौन से पार्षद ने विजय प्राप्त की उसके बारे में बताया। मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह से 70 वार्डों में बीजेपी ने 49 पर विजय प्राप्त की, 49 सीटों पर विजय प्राप्त की है बीजेपी ने। कांग्रेस ने 18 पे विजय प्राप्त की है और 3 निर्दलीय प्रत्याशी इस बार जीत के आए हैं। पिछले बार की तुलना कर लूँ तो 2019 में जहां कांग्रेस के 35 पार्षद थे, बीजेपी के 30 थे, 5 निर्दलीय जीते थे। इस बार बिल्कुल उलट स्थिति है क्योंकि बीजेपी की सरकार है केंद्र में, राज्य में, तो बीजेपी ने 49 में जीत दर्ज की है, कांग्रेस ने 18 और निर्दलीय ने 3। तनीषा, मैं आपसे जानना चाहूँगा पिछले चुनाव के मुकाबले ये चुनाव कैसा दिखा आपको? देखिए, मैं बोलना चाहूँगी तो चुनाव का माहौल तो रहा है, लेकिन मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया है काफ़ी जगह पे। किसी का लिस्ट में नाम नहीं है तो किसी का वोटर आईडी नहीं बना है और कोई लोग जागरूक नहीं है। तो फिर भी इतना ना होते हुए भी बीजेपी की सरकार आगे है, तो मैं कहना चाहूँगी कि राज्य और केंद्र में बीजेपी की जो जीत है उस प्रकार से लगता है कि माहौल काफ़ी रहा होगा। बिल्कुल एकदम सही बात। बीजेपी के जीतने के 5-6 महत्वपूर्ण कारण थे पारुल, मैं बताना चाहूँगा आप दोनों को। पहला तो केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, दूसरा राज्य में बीजेपी की सरकार थी, तीसरा महत्वपूर्ण कारण था महतारी वंदन योजना जो बीजेपी ने चालू की थी। 1000 प्रति माह शादीशुदा महिलाओं को जो पैसा गया वो। चौथा, धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये था जो पूरे हमेशा किसानों को प्राप्त हुआ। 5वां, दिल्ली का चुनाव बहुत इफेक्ट करा। दिल्ली के नतीजे बस अभी आए थे कुछ दिन पहले। राम मंदिर, श्री राम मंदिर भगवान का निर्माण हुआ और कुंभ प्रयागराज में चल रहा, उसका भी असर हुआ। ये सब कारणों से देखा जाए तो बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है। वैसे मैं आपको 10 नगर निगम जो राज्य में उनके भी चुनाव के आंकड़े बताते हूँ। 10 महापौर के लिए में 10 में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस को 10 महापौर बीजेपी ने हासिल किया है और कांग्रेस को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई है। बहुत ये आंकड़े सब फेवर में बता रहे हैं इस वजह से।
पारुल, आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी का जो स्कोर रहा है इस बार पिछले बार से काफी अच्छा रहा। इसके प्रमुख, आप भी चुनाव के समय जब ग्राउंड रिपोर्टिंग में थे तो आपको क्या देखने मिला? देखने मुझे ये मिला कि जैसे कि हम जानते हैं कि काफ़ी कम जनता ने वोट दिया, पर फिर भी पूरे 10 में से 10 सीटों में बीजेपी ने अपनी जीत हासिल की है। इसी प्रकार कई जगह पे कांग्रेस ने भी जीत हासिल की है, पर जो महापौर की सीटें हैं वो सिर्फ बीजेपी के हाथे आई हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पिछली बार के मुकाबले इस बार जो बीजेपी का आंकड़ा है वो बहुत ही अच्छा रहा है और पूरे सीटों में उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो बहुत ही इससे बड़ा जीत कहेंगे हम बीजेपी का। आप दोनों बिलासपुर से बिलोंग करते, तनिषा आप भी, मैं भी, हम तीनों बिलासपुर से बिलोंग करते। तनिषा, आपका वार्ड कौन सा आता था? जी, मेरा वार्ड क्रमांक 39 है। अच्छा, वहाँ से शहीद भगत सिंह, वहाँ से भी बीजेपी ने विजय प्राप्त की है। देवांगन जी ने जीत हासिल की है हमारे वार्ड से। तो आप जब अपने वार्ड में जब प्रचार देखती तो कैसा महसूस होता था प्रचार के दौरान? प्रचार के दौरान ने तो सबने अपनी भागीदारी काफ़ी दिखाई, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो कांग्रेस के प्रत्याशी हो, चाहे बीजेपी के हो। लेकिन बीजेपी का मैंने उतना नहीं देखा था, लेकिन फिर भी बीजेपी ने जीत हासिल की, ये काफ़ी अच्छी बात है। कांग्रेस और निर्दलीय जो प्रत्याशी थे उन्होंने काफ़ी कोशिश की, ऐसा नहीं है, उन्होंने भी काफ़ी सहमति दिखाई, पर बीजेपी जीत हासिल की। तो सबको खुशी हुई कि जब केंद्र में बीजेपी है, राज्य में बीजेपी है, तो हर मोहल्ले में भी बीजेपी ज़्यादातर दिख रही है। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने तनिषा। पारुल, आप कौन से वार्ड से बिलोंग करती हैं? मेरा वार्ड क्रमांक है 61, जो कि राजेश दुसेजा जी ने बीजेपी से जीत हासिल की है। उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और वो ये चौथी बार है उनका जीत हासिल करते हुए। पिछली बार उनकी पत्नी ने जीत हासिल की थी, वो भी भारी मतों से। तो ये उनका कंटिन्यू, जैसे कि हम कह सकते हैं कि वो शतक बना रहे हैं। तो वो 61 वार्ड नंबर 61 से काफ़ी अच्छी जीत हासिल किए हैं और उनका जो काम करने का तरीका है वो भी बहुत अच्छा है, जो कि जनता को काफ़ी पसंद है, इसलिए वो हर बार उन्हीं को जिताती है हमारे वार्ड से। पारुल की बात एक बहुत अच्छी लगी हमें कि पुराने जो पार्षद थे जो 4-5 बार से जीतते आ रहे थे, मैं कुछ ऐसे नाम मैं खुद पर्सनली जानता हूं और मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा जो हमेशा जीतते हैं, जैसे शेख नजरुद्दीन पूर्व सभापति थे। और इस बार पुरुष सामान्य सीट नहीं थी, पुरुष सीट नहीं थी, तो उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को जुटाया, लड़ाया और लगभग 5वीं बार वो विजय हुए, असगरी बेगम जीती। उसी प्रकार शहजादी कुरैशी वार्ड नंबर 31 से लगातार 5 बार चुनाव जीती, 25 साल हो गया। उसी प्रकार हम वार्ड नंबर 20 की बात कर लें, कंचन वाधवानी, उनके पति वहाँ से चुनाव जीतते हैं, सुरेश वाधवानी, लगभग 3 बार जीते हैं, वो भी लगातार जीत रहे हैं। मैं बात कर लूँ विनोद सोनी बीजेपी के, वो भी लगातार इस चुनाव को जीत रहे हैं, इस बार भी उन्होंने विजय प्राप्त की है। और बंधु मौर्य हैं, वो भी लगातार चुनाव जीतते आए, उन्होंने भी इस बार विजय प्राप्त की। इसी प्रकार बबलू कश्यप है, इस बार वहाँ महिला सीट थी तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ाया, वो भी विजय हुए हैं। इस प्रकार जितने धाकड़ नेता थे, जितने पुराने नेता थे, बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, कांग्रेस की सीट कम आई पर जो लगातार जीत रहे थे उन सब ने विजय प्राप्त की। तो ये एक तरह से तनिषा, ऐसा नहीं लगता ये थोड़ा व्यक्तिगत भी चुनाव रहता है, आदमी का परफॉर्मेंस भी काम करता है? जी बिल्कुल, जब इंसान जागरूक होगा, नेता जागरूक होगा तो लोग जागरूक होंगे, लोग भी अपने अपने पार्टी के प्रति जागरूकता दिखाएंगे, जिसकी जितनी सहभागिता दिखाई देगी वो उसमें अपना वोट मतदान देंगे, ये कहना है। एकदम सही है। जब पारुल, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? मैं राजेश दुसेजा जी लगातार जीत रहे, आप उसी वार्ड से तो जब वो उनका कार्य रहता था, जैसे कोई आपकी डिमांड रहती थी, आधार कार्ड बनाना है, राशन कार्ड में जैसा कि मैं उनको बताऊंगी, जैसे हमारा किसी जाति प्रमाण पत्र कहीं पे कुछ सर्टिफिकेट लग रहा है, उसमें उनकी साइन की जरूरत पड़ती थी, तो वो हमेशा अवेलेबल रहते थे। उन्होंने जनता के हित में हमेशा कार्य किया है और पिछली बार उनकी धर्मपत्नी चुनाव जीती थी और उन्होंने भी एक आपसी तालमेल बनाते हुए उन्होंने जनता के, यहाँ तक कि वो खुद भी घर आके मुलाकात करते थे सबसे और उनकी परेशानी जानने की कोशिश करते थे। इसलिए लगता है जनता ने उन्हें अपना सरकार चुना है अपने शहर के लिए, क्योंकि उनका विकास उन्हें अच्छा लगा, उनका काम करने का तरीका उन्हें अच्छा लगा। और इसलिए हम कह सकते हैं हमारे वार्ड से, हमारे पूरे बिलासपुर शहर से काफ़ी कम मतदाताओं ने मतदान किया है, पर उन्होंने कह सकते हैं उन्होंने सही सरकार चुनी है, उन्होंने अपने शहर के लिए बहुत ही सही इंसान को वोट दिया है। और ऐसा नहीं कि बाकी लोगों ने भी अपना दमखम नहीं दिखाया है, बाकी लोगों का भी अच्छा खासा हमें देखने को मिला है, उनका प्रचार प्रसार और उनका जो मेहनत है
वो भी निर्दलीय पार्टी भी बहुत अच्छे से मेहनत की है। और जैसे हमारे वार्ड से भी खड़ी थी निर्दलीय, 2 निर्दलीय खड़े थे, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है, पर जीत हमेशा दुसेजा जी ही लेकर चले जाते हैं, हम कह सकते हैं दुसेजा जी, क्योंकि उनको पता है कि जनता को पता है कि वो कार्य कैसे करते हैं। वो लोगों के घर घर जाके उनकी परेशानियां सुनते हैं और प्लस उनके हित में कार्य करते हैं, इसलिए वो हमेशा जीतते हैं। जी, मैं अपने सीनियर एंकर सुमित सर से पूछना चाहूँगी कि पिछले 5 सालों में, 10 सालों में जो चुनाव की प्रक्रिया थी और अभी जो चुनाव की प्रक्रिया, उसमें आपने क्या बदलाव दिया? अपने कुछ विचार बताइए, क्या बदलाव देखा है? पिछले चुनाव की जो प्रक्रिया थी और अभी के चुनाव में प्रक्रिया में थोड़ा सा अंतर है। पिछली बार तनिषा, मैं बताना चाहूँगा, कांग्रेस की सरकार थी राज्य में, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, तो कांग्रेस पावर में थी। कांग्रेस के प्रत्याशी ज़्यादा जीत के आए थे, 35 पार्षद जीत के आए थे, बीजेपी के 30 पार्षद जीत के आए थे, और कांग्रेस के महापौर बने थे श्री राम शरण यादव। इस बार अंतर ये आया चुनाव प्रक्रिया में, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, तो निश्चित तौर शहर की भी शहर में भी कब्जा बीजेपी को। और दिल्ली चुनाव का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है इस चुनाव में, देखा जाएगा तो। बिल्कुल बिल्कुल तनिषा, आप बहुत अच्छी चीज बोली। दिल्ली चुनाव को बिल्कुल इफेक्ट पड़ा है। दिल्ली चुनाव 4 दिन पहले रिजल्ट आए 11 तारीख को, और बीजेपी ने वहाँ 24 साल बाद सत्ता प्राप्त की है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है बीजेपी के लिए। और मोदी ब्रांड जिसको बोलते हैं, पूरे देश में चला, पूरे राज्य में चला, और मैं तो यही बोलना चाहूँगा, बिलासपुर में भी चला, छत्तीसगढ़ में पूरे में चला। 10 के 10 महापौर ये बताते हैं। तनिषा, जब आप अपने वार्ड में थी तो आपके निर्दलीय जो पार्षद थे गुरुजी चावला, गुरुजी, तो उनका एक अलग माहौल दिख रहा था, ऐसा लग रहा था वो चुनाव जीत जाए। कहाँ चूक ऐसा हो गई उनसे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि निर्दलीयों को, जो रहते हैं निर्दलीय प्रत्याशी, उनको बहुत कम है जो वो चुनाव जीते, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की। मैंने देखा, ये चीज़ अपने आंखों से देखी है। लेकिन अब आप देखते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में ही मुकाबला रहता है, निर्दलीयों का भी मुकाबला रहता है। वो भी जंग जीतना चाहते हैं, वो भी चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन जो लोगों का जो प्रभाव रहता है वो हमेशा बीजेपी और कांग्रेस की ओर ही झुकेगा। तो जो केंद्र की सरकार, जो सत्ता हासिल की है, जो राज्य सत्ता हासिल कर रही बीजेपी पे, तो लोगों का भी जो ज़्यादा फोकस है वो बीजेपी की ओर ही रहा है, और लोगों ने बीजेपी पे ही मतदान दिया है अपना। एकदम बहुत सही बात। मैं फिर से अपने दर्शकों को बता दूँ चाहूँगा कि 10 नगर निगम के महापौर के चुनाव में 10 में 10 कदम दिखाते हुए बीजेपी ने सभी महापौर का सीट जीत ली है। 10 कदम बीजेपी के साथ रहा। पारुल, कैसा लग रहा है 10 का 10 कदम? देखने में तो ये बहुत काफी बड़ा आंकड़ा है, जिसमें एक भी सीट किसी अन्य को प्राप्त नहीं है, ना कांग्रेस को और ना ही निर्दलीय को। किसी को पूरा 10 के 10 में बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो ये हम कह सकते हैं कि इसका सीधा असर केंद्र की सरकार पे पड़ा है। केंद्र में जैसे हमारा बीजेपी आ गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पूरे शहर में लोगों ने भी राज्य में अपनी बीजेपी की सरकार लाने के लिए पूरी कोशिश की है। जी, वो एक नारा है ना, जब राम मंदिर बना था तो जब फेमस हुआ था कि हर घर भगवा छाएगा, राम राज्य फैलाएगा, तो उसका असर अब दिख रहा है कि हर जगह राम राज्य ही फैला रहा है। बीजेपी, मोदी जी की ही जो सरकार है ज्यादातर दिख रही है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा थोड़ा सा, मैं चिरमिरी के रिजल्ट आ रहे हैं। 40 में 40 में 25 में बीजेपी जीती है, 13 में कांग्रेस जीती, 2 में अन्य जीते हैं। उसी प्रकार और भी जगह के हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं, हम अपनी टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। और इसी प्रकार हमारे पास जगदलपुर के रिजल्ट आ गए। 48 में 48 के रिजल्ट आए, जिसमें 30 में बीजेपी जीती है, 16 में कांग्रेस, 2 में अन्य लोगों ने जीत प्राप्त की है। छत्तीसगढ़ में सुपड़ा साफ हो गया है, कांग्रेस का 10 के 10 महापौर बीजेपी के आ चुके हैं, और ये बहुत अपने आप में उपलब्धि होगी बीजेपी के लिए। धमतरी की बात कर लूँ तो 40 में 40 सीटों में आगे परिणाम, 27 में बीजेपी, 8 में कांग्रेस, 5 में अन्य ने विजय हासिल की है। लगातार परिणाम आते जा रहे हैं, और सारे परिणाम बिलासपुर के भी आ गए हैं 70 वार्डों के। जैसे कि रायपुर से हम देख सकते हैं 70 वार्डों में 70 के 70 इसमें बीजेपी ने 48 वोट हासिल की है, और कांग्रेस ने 11, अदर ने भी 11। जैसे कि निर्दलीय भी अभी हमें सत्ता में आती दिख रही है, जैसे कि कांग्रेस भी उतनी नहीं है जितनी तो अदर्स को मिला जा रहा है सीट, और काफ़ी अच्छा आंकड़ा है। जैसे बिलासपुर से 70 में 50 में बीजेपी, 17 में कांग्रेस और 3 में अदर दिखाई दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। जैसे राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे थे कि 45-44 बीजेपी रहेगी, वो आंकड़ा
पार हो चुका है और बीजेपी ने 4-5 सीटें और ज़्यादा लाई है। ये बीजेपी को हमारी चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं तनीषा पारुल और हमारे और भी एंकर आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। मैं आखिरी अपडेट आपको दे दूंगी, बीजेपी की महापौर बिलासपुर प्रत्याशी पूजा विधानी ने 66,071 वोटों से जीत दर्ज कर ली है। 66,071 वोटों से पूजा विधानी बीजेपी के प्रत्याशी विजयी हुई हैं। इन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी नायक को हराया है। और इसी प्रकार के बिलासपुर में प्रमोद नायक को हराया है। इसी प्रकार बिलासपुर के 70 वार्डों की बात कर लो तो बीजेपी ने 49, कांग्रेस ने 18, निर्दलीय ने 3 में विजय प्राप्त की है। हमने एक एक वार्ड के हिसाब से आपको शुरू में बताया कि कौन कहां से जीता। आप लगातार जी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हम बस छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं और हमारे एंकर और भी लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।